नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। रांची में हत्या के आरोपी का हाफ एनकाउंटर हुआ। अपराधी सत्यम पाठक के दोनों पैर में गोली लगी। आपको बताएं कि जनवरी 2025 से कई अपराधियों का एनकाउंटर हुआ है। इसमें 11 जनवरी 2025 को राहुल तूरी पुलिस की गोली का शिकार बना, तो 11 मार्च को अमन साहू एनकाउंटर में ढेर किया गया। 31 मार्च 2025 को शूटर अनुज कनौजिया मारा गया और फिर 20 सितंबर को अपराधी उत्तम यादव मुठभेड़ में ढेर किया गया। अब तक नक्सलियों के खिलाफ झारखंड में पुलिस के हथियार आग उगलते आए थे, लेकिन नक्सलियों के सफाए के बाद अब पुलिस की ओर से या कहें सुरक्षा बल की ओर से या सरकार की ओर से अपराधियों को ये स्पष्ट संकेत पहुंचा दिया गया है कि अब उनकी भी खैर नहीं। सिर उठाया, कानून व्यवस्था के लिए समस्या खड़ी की तो उनका भी यही हश्र होगा। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि क्या मुठभेड़ में अपराधियों को निशाना बनाने से अपराधियों के मंसूबे पर पानी फेरने में सुरक्षा बल के जवान कामयाब होंगे और पुलिस का ये फॉर्मूला आने वाले दिनों में झारखंड के लोगों को एक अपराध मुक्त समाज देने में कितना कारगर साबित हो सकता है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ आरजेडी की ओर से पक्ष रखने के लिए कैलाश यादव जी जुड़े हुए हैं। बीजेपी की ओर से दीनदयाल वर्णवाल जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कैलाश जी, एनकाउंटर का ये तरीका, कई संस्थाएं हैं, कई संगठन हैं और सामाजिक तौर पर भी इसे सही नहीं मानने वाले लोगों की बड़ी संख्या है, लेकिन फिर भी अगर पुलिस पर गोली चलाएंगे, समाज के लिए समस्या खड़ी करेंगे तो उनका इसी तरह से इलाज किया जाएगा, ये संदेश पुलिस वाले ने फिर से दिया है। कितना कारगर होगा ये संदेश? देखिए, पुलिस का वर्दी जो होता है एक सुरक्षा प्रहरी के रूप में देखा जाता है और भारत का संविधान का कसम खाकर जो वर्दी पहनकर काम करते हैं, राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए और जिला के लिए, गांव के लिए, पंचायत के लिए, उस सबके लिए सुरक्षा कवच है। उनका काम ही है कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना, बनाना और अपराध मुक्त जो है कि राज्य बनाना। अगर इस दौरान कुछ बातें सामने आई है और कोई प्रशासन को चैलेंज करता है तो प्रशासन के पास बहुत सा ऐसा विद्या है जिसका वो इस्तेमाल करती है कानूनी तौर पर। उसी नजर से इसको देखा जाना चाहिए। दीनदयाल जी, ये उपाय कितना कारगर लगता है? देखिए, यह उपाय दीपक जी, सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को, कशिश के दर्शकों को नमस्कार करता हूं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। परंतु इसके साथ साथ मैं यह जोड़ना चाहता हूं दीपक जी कि हाल ही में, कल ही एक बड़ी घटना घटी है। एक व्यक्ति को गोली मार दिया गया और फिर उसके 2 दिन पहले 62 वर्षीय एक बुजुर्ग को भी गोली मारा गया जी। तो इस तरह से यह अपराध निश्चित तौर पे रांची और झारखंड के लिए एक कलंक साबित हो रहा है। प्रशासन को और पुलिस को जहां इस पर कंट्रोल करना चाहिए उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है। लोगों को भय मुक्त जो एक प्रशासन देने का जो सरकार के तरफ से एक आश्वासन था कि भय मुक्त प्रशासन देंगे जी, वहां पे भय युक्त प्रशासन हो गया है। अभी आपने देखा कि रिम्स में एक डेंटिस्ट लड़की को रेप किया गया। तो अब आप बताइए कि अगर डॉक्टर को रेप हो रहा हो और जमीन के कारोबारी को गोली मारी जा रही हो, ठीक है, लेन देन दुनिया में कहीं पे भी डिफरेंसेज हो सकता है, परंतु डिफरेंसेज ऐसा नहीं हो कि उसको गोली मारा जाए। और गोली मार के इसका मतलब क्या हुआ? इससे सीधा दीपक जी जी, पूरा इको हो रहा है दीपक जी। हम देखते हैं, उसे ठीक कराते हैं, ठीक कराते हैं। दीनदयाल जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए। वापस आ रही है। हाँ, तो मैं वही बोल रहा था कि सबसे बड़ी बात यह नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि राज्य सरकार बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर में फेल है। राज्य सरकार के जो पुलिस महकमा है उससे डर भय लोगों का खत्म हो गया है। जब अपराधी को डर खत्म हो जाए और आम जनता भयभीत हो जाए तो इससे बुरा दिन नहीं आ सकता है, क्योंकि यही एक कारण है जिसके कारण कोई भी राज्य में निवेश आता है। किसी भी कारण में, इसी कारण से, क्योंकि जब आप भयमुक्त शासन देते हैं
तभी लोग यहाँ पैसा का इन्वेस्ट करेगा और अन्यथा नहीं करेगा। तो ये जो अभी शासन चल रही है ये बिल्कुल मान लिया है कि भाई जैसे चल रही है चलेंगे और हम लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे। तो नहीं, लेकिन दीनदयाल जी हाथ पर हाथ धर के कहाँ कोई बैठा हुआ है। अब कोई व्यक्तिगत और आपसी सामाजिक रिश्तों में किस तरह का लेन देन का व्यवहार रखता है उस पर तो पुलिस की पहुंच नहीं है और नियंत्रण भी नहीं है। लेकिन अगर कोई समाज में इस तरह से अव्यवस्था कायम करेगा, गोलीबारी करेगा, किसी की हत्या कर देगा तो उसका तो इलाज किया जाना चाहिए ना। आप भी यही चाह रहे हैं? नहीं, वो इलाज नहीं, इलाज करना चाहिए, परंतु ऐसा वातावरण क्यों है कि लोग गोली और बंदूक लेके रोड पे निकल जा रहा है। ये वातावरण तो रोकना पड़ेगा ना पुलिस को। यह वातावरण अगर ऐसा वातावरण नहीं रहा तो आप बताइए कि निवेशक बाहर से कोई आएंगे क्या? क्योंकि आम तौर पे अगर यही देखने को मिलेगा, चूंकि रांची सबसे सेंसिटिव है इसलिए कि राजधानी भी है, यहाँ पे हजारों पुलिस हैं, डीजीपी से लेके आईजी से डीआईजी से लेके। बिल्कुल, आपकी बात सही है दीनदयाल जी। हम थोड़ा इस पर विस्तार से आपका पक्ष भी जानेंगे और आपने जो मुद्दा उठाया है वो बेहद संवेदनशील है। हम इस पर आपके जरूर कैलाश जी आपके पास आते हैं। हमारे साथ आजसू से पक्ष रखने के लिए संजय मेहता भी जुड़े हुए हैं। संजय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम आज इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि हाफ एनकाउंटर जो आज हुआ है और पहले जो एनकाउंटर पुलिस ने किया है अपराधियों का, क्या ये एक कारगर तरीका है अपराध नियंत्रण का और कितना कारगर हो सकता है, इस पर बात कर रहे हैं। संजय जी क्या कहेंगे इस पर आप? चलिए हम दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे। इस बीच हम कैलाश जी का भी पक्ष जान लेते हैं। कैलाश जी, आपने दीनदयाल वर्णवाल जी को सुना। एक सामाजिक तौर पर इस तरह से आपराधिक गतिविधियां हो नहीं, इसको लेकर व्यवस्था बेहतर की जानी चाहिए, ये सलाह दे रहे हैं। इस तरह से घटना के बाद उसका प्रत्युत्तर देना वो तो बाद की बात है, उस पर बाद में वो अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन ऐसी घटनाएं हो क्यों रही है इसको लेकर व्यवस्था पर सवाल कर रहे हैं दीनदयाल जी। क्या कहेंगे आप कैलाश जी? देखिए, दीनदयाल जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखते हैं, हम इनका स्वागत करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को न जाने कौन सा भूत सवार हो गया है कि शासन और प्रशासन इतना अच्छा राज्य में काम कर रही है, उसके बावजूद जो है कि उंगली उठाना ये कहीं ना कहीं समाज में विकृतियां पैदा करती है। आपको याद होगा हजारीबाग में अभी विगत दिनों जो घटना हुआ था, आपको याद है ना, पूरा नंगा नाच हुआ था, सीबीआई जांच की मांग हो रही थी, शहर बंद कराया जा रहा था, पूरे राज्य बंद कराया जा रहा था। निकला कौन? बीजेपी का ही कार्यकर्ता, वहां का प्रखंड का अध्यक्ष जो था वो निकला और उसके परिवार के लोग मिलजुल के कराए थे। देखिए, भाजपा के साथ दिक्कत क्या है कि परिणाम की शुरुआत से पहले ही परिणाम निकाल देती है। कोई मामला आया है तो प्रशासन उसको मुस्तैदी से काम कर रही है और प्रशासन को फुल पावर है कि अपने संवैधानिक ताकत का पूरा इस्तेमाल करे। कानून ने उसको जितना व्यवस्था दिया उसको, इसीलिए तो प्रशासन की ड्यूटी है। और क्राइम अपराध खत्म करना, अगर प्रशासन उस पर काम करे, नकेल कस रही है, इसमें तो बीजेपी को वाहवाही शाबाशी देनी चाहिए। तो उल्टा आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। देश के गृह मंत्री कहते हैं कि पूरे भारत का आतंकवाद को, नक्सलवाद को हम खत्म कर देंगे, खत्म करने की ओर चले हैं। तो अगर आप कोई बड़ा कदम उठाते हैं तो लोग उसका स्वागत करता है, सहयोग करता है। तो राज्य में अगर अपराध मुक्त शासन बन रहा है तो इसका इनको स्वागत करना चाहिए। खुला छूट तो किसी को नहीं दी जा सकती है और समर्थन भी नहीं किया जा सकता। दीनदयाल जी बिल्कुल, तो बीजेपी दबे, लेकिन दीनदयाल जी, कैलाश जी, दीनदयाल जी का कहना यह है कि अगर पुलिस को इस तरह की कार्रवाई करनी पड़ रही है तो मतलब कहीं ना कहीं विधि व्यवस्था बहाल करने में पुलिस, सरकार और जो भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां हैं वो नाकाम है। तब तो इस स्थिति में पुलिस को आना पड़ रहा है कि उसे हथियारों का उपयोग करना पड़ रहा है। सुनिए, देश का पहला राज्य झारखंड है जिसके लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं और इनके राज्य में जितनी काम हो रही है, चौमुखी विकास हो रहा है, पूरे देश का आंकड़ा उठाकर आप देख लीजिए। और उसमें अपराध और जो है विधि व्यवस्था भी शामिल है।
जब घटनाएं हो रही है तो प्रशासन मुस्तैदी दिखाएंगे और प्रशासन जो है कि बखूबी काम करी। हम तारीफ करते हैं प्रशासन को, खास करके रांची के सीनियर एसपी को, इनके पूरे तमाम टीम को और राज्य के डीजीपी तदाशा मिश्रा को। ये लोग कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिस पर आप कोई उंगली उठा सके। पूरी घटना का जांच पड़ताल करके सही चीजों को पटल पर लाना और क्रिमिनल अपराधियों को खोज कर जो है कि सार्वजनिक करना, हाफ काउंटर इनको किया है, इनको सबक दिया है। जांच पड़ताल करेगा, सारी चीजें सामने आएगी। आप उसी पर हाय तबाह मच जा रहा है। आपको तो तारीफ करना चाहिए कि नहीं बहुत अच्छा काम किया, इसका खुलासा होना चाहिए, ठीक है, विषय क्या है, कैसे ये सब हो रहा है। तो आप उसको बढ़ावा दे रहे एक तरह से अपने दबे जुबान से। एक चिंता का विषय है चलिए भाजपा के लिए भी और राज्य के लोगों के लिए। आपकी प्रतिक्रिया पर हम उनका पक्ष भी जान लेंगे, लेकिन संजय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? मैं सुन पा रहा हूँ, आपको बताइए। जी संजय जी, पहले भी कई एनकाउंटर की घटनाएं हुई हैं जिसका हमने पहले भी उल्लेख किया है। अपने दर्शकों को इसकी जानकारी फिर से याद ताज़ा करा दी है। एक बार फिर हाफ एनकाउंटर हुआ है, अपराधी को पैर में गोली मारी गई है। प्रत्युत्तर में पुलिस ने यह कार्रवाई की है। क्या लगता है इस तरह की कार्रवाई से अपराध नियंत्रण में कितनी कामयाबी पुलिस को मिलेगी और अपराधियों में कितना खौफ कायम हो सकेगा? मैं आपसे कहना चाहता हूँ और झारखंड पुलिस से ये पूछना चाहता हूँ कि पूरे अगर आप 2025 का आंकड़ा देखते हैं जी, तो 2025 में लगभग 1400 मर्डर की घटनाएं हुई और अगर 2026 की बात करते हैं तो 2026 के सिर्फ जनवरी और फरवरी महीने को मिला करके लगभग 200 मर्डर की घटनाएं हुई हैं। 91 मर्डर की घटनाएं फरवरी महीने की है और 191 मर्डर की जो घटनाएं हैं, 109 मर्डर की जो घटनाएं हैं वो आपके जनवरी माह की है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि 1400 मर्डर की घटनाएं 2025 में, 2026 में, अभी आपका मार्च और अप्रैल का आंकड़ा नहीं आया है। रांची के बरियातू में सरेआम गोली चल गई, हजारीबाग में डीजीएम को गोली मार दिया गया, रांची में सुभाष मुंडा को मार दिया गया, उसके बाद रांची में अनिल टाइगर को मार दिया गया, उसके बाद हजारीबाग में मंजीत यादव को मार दिया गया, उदय साहू को मार दिया गया, गोड्डा में गोली चली। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि इतने अवैध हथियार कहाँ से आ रहे हैं और ये जो लगातार इतनी मर्डर की घटनाएं हो रही है किस कारण से हो रही है? क्या ये पूरे पुलिस का इकबाल मर गया है? क्या लॉ एंड ऑर्डर नहीं है इस राज्य के अंदर? जहां भी देखिए सरेआम गोलियां चलती है। ये आई वॉश करने के लिए आपने हाफ एनकाउंटर कर दिया तो ये कर दिया, ये दिखावे की एक तरीके से पुलिसिंग नहीं चलेगी। पुलिसिंग होती है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, कम्युनिटी पुलिसिंग हो। आज झारखंड के अंदर कोई भी ऐसा एक जिला नहीं बचा और ऐसा एक ब्लॉक नहीं बचा जहां पर मर्डर की घटना ना हो रही हो। और जिस भी मर्डर की घटना में आप देखिए तो अवैध हथियार का इस्तेमाल हो रहा है। इतने अवैध आर्म्स कहां से आ रहे हैं? तो बिल्कुल, आपका सवाल भी जायज है, हम इस पर भी जवाब ले लेते हैं। कैलाश जी, आप अभी हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली मौजूदा INDI अलायंस की सरकार की सराहना कर रहे थे कि अपराध नियंत्रण में सरकार ने अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की है, लेकिन आंकड़ों के साथ संजय मेहता जी सरकार के सामने सवाल खड़े कर रहे हैं, उसकी भूमिका पर संदेह व्यक्त कर रहे हैं। क्या कहेंगे अब? इन लोग के पास इसके अलावा कुछ काम नहीं बचा हुआ और नहीं, आंकड़े वो अपने घर से लेकर नहीं आए ना। अपोजिशन का काम है सब काम। अरे सुनिए ना, पहले सवाल किए तो सुनने का कोशिश कीजिए ना। समय का मेरा कहना है कि बीजेपी हो चाहे आजसू हो, विपक्ष कई लोग रोल अदा कर रहे हैं, सवाल खड़ा कर रहे हैं। इस सरकार के खिलाफ में किसी भी तरह से उंगली उठने का कहीं जगह नहीं बनता है। दूसरा चीज, मैं एक बहुत गंभीर बात कर रहा हूँ। आज जितने भी जमीन के कारोबारी हैं अधिकांश सब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं और इन लोगों का काम ही है जो कि गलत तरीके से जमीन का कागज बनाना, जमीन खरीद बिक्री करना। इनके मैक्सिमम नेता विधायक को भी जांच पड़ताल किया जाएगा तो सब जमीन के कारोबारी से जुड़े हुए निकल जाएंगे। तो ये सारे बहुत गंभीर विषय है, बहुत बड़ी बात है। जब खोदिएगा नीचे, चलिए हम दीनदयाल जी को समय दे देते हैं थोड़ा, फिर आपके पास आते हैं। कैलाश, नीचे जाइएगा तो हमें जाइएगा तो सारा पोल खुल जाएगा। हम तो चाहते हैं कि बात मामला सामने आवे। हाँ, ये लोग सवाल उठावे ना, हम लोग उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। जी दीनदयाल जी क्या कहेंगे? शासन से मांग करते हैं। आपने कहा कि जितने भी जमीन कारोबारी दीनदयाल जी ने कहा कि एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो रामराज की याद दिला रहा है, और रामराज की बात तो बीजेपी करते हैं, तो पूरे देश में उस तरह की व्यवस्था हो, झारखंड को अलग से करके देखने की क्या जरूरत है? क्या करेंगे इनके नेता? सुनिए ना, पूछ लेते हैं, दीनदयाल जी से सुन लेते हैं। रामराज की बात क्या करेंगे इनके नेता? तो
नहीं सुन लीजिए, 10 सेकंड में बोल देते हैं जी। इनके नेता तो बंगाल में मछली खा रहे हैं हनुमान के दिन बजरंगबली मंगलवार को। खान पान पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, खान पान की अपनी व्यवस्थाएं हैं और हिंदू नहीं खान पान पर सवाल है, लोग उठाते रहे हैं। कैलाश जी, कई समूहों का खान पान दूसरे समूहों को, किसी के मटन पर, किसी के कई समूह का जो भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार उनका खान पान है, उस पर हम सवाल नहीं कर सकते हैं। खान पान बहुत ही व्यक्तिगत रुचि वाली बात है और हम आज उस पर बातचीत भी नहीं कर रहे हैं। हम तो अपराध नियंत्रण पर बात कर रहे हैं। दीनदयाल जी, इस पर जवाब दीजिए। दीनदयाल जी, अपराध में सारा चीज आता है, जब पॉलिटिकल लोग को बैठाइएगा तो सब सवाल उठेगा ही। नहीं बिल्कुल, लेकिन आज हमारे आज का ये मुद्दा नहीं है। हमारे आज का मुद्दा है अपराध नियंत्रण। दीनदयाल जी, मुद्दा आपको बनाना ना पड़ेगा, ये राष्ट्र का मुद्दा है। नहीं दीपक जी, जब झारखंड की सरकार फंसती है ना, तो इधर उधर की बातें में आपको भटकाएगी और आप अपने विषय पे रहें। और ये कौन मुर्गा खा रहा है और कौन मछली खा रहा है, ये बोलने के लिए अगर हम लोग टीवी में बैठे हैं तो दर्शक भी पूरा देश देख रहा है, बंद कर देगा। पूरा देश देख रहा है, पूरा वीडियो भाई देश विदेश देख रहा है। हमारे नेता पर सवाल उठाते थे और आपके नेता पर सवाल उठाए तो उस पर सार्वजनिक तो करना पड़ेगा, चर्चा तो आज के मुद्दे पर हम आ जाते हैं। अपराध नियंत्रण के लिए एनकाउंटर का तरीका। 3 आरोप है, मैं आरोप का जवाब दे देता हूं। जी बिल्कुल दीनदयाल जी, मैं आरोप पर पहले जवाब देता हूं जी। हजारीबाग की घटना में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता शामिल नहीं था और ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने घोषणा करके कही। हाँ, समर्थक हो सकता है। ये बहुत बड़ा आरोप है। राज्य की पुलिस महानिदेशक तनाषा मिश्रा, डीजीपी और एडीजी ने इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस सार्वजनिक किया और आप कहते हैं कि बीजेपी की नहीं थी। आप देखिए इसमें आप जो है आप इसमें नंगा होकर स्वीकार कीजिए। बीजेपी के लोग नंगा होकर इसको स्वीकार। कहाँ का दीपक प्रकाश, कहाँ का अमित शाह? सीबीआई की जांच मांग के पीछे क्यों हट गए? चले ठीक है, उस पर आपका पक्ष आ गया कैलाश जी। अब आगे इनका जवाब सुन लेते हैं और क्या कहना है। निष्पक्षता पर सवाल उठाइएगा। नहीं कैलाश जी, पारदर्शी होती है। कैलाश जी आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। अब अगले आरोपों पर भी इनका जवाब सुन लेते हैं जी। अगर आरोप लगाएंगे, बुनियाद आरोप लगाएंगे तो हम तो इनको काउंटर करेंगे। आपको भी तो हमने अवसर दिया ना बात रखने का। अब एक बार इनकी बात भी सुन लीजिए। इस तरह का अफवाह उड़ाना अगर शासन प्रशासन करेगा तो बाकी लोग क्या करेंगे? ये शासन प्रशासन का काम है। आ रहे हैं कैलाश जी, प्लेटफॉर्म संजय जी आपके पास भी आ रहे हैं। ना कि अफवाह करना। आपके पास पूरा केंद्रीय एजेंसी है, फिर से सुनिए दीपक जी सुन रहे हैं दीनदयाल जी सुन रहे हैं, बोलिए। नहीं हुई, बीच में ये बोल रहे हैं। दूसरी बात इन्होंने कहा कि जमीन के कारोबार में भारतीय जनता पार्टी लिप्त है। अरे अगर लिप्त है तो आप पकड़िए ना, पकड़ के बताइए। ये टीवी में आके लोगों को गुमराह करने का काम बंद कीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी एक भारतीय जनता पार्टी सनातन पार्टी है। आपके पास आज इस तरह की बात करके जो पार्टी जमीन लेके नौकरी देती थी उस पार्टी का ऐसा आरोप बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा जो है ठीक है, जल्दी जल्दी से दीनदयाल जी। यही कारण है भारत पार्टी के लोग सुधरने वाले आप नहीं है। दीपक जी समझिए ये विषयांतर करना चाह रहे हैं। नहीं, एक बहुरूपियों जमहूरियों की पार्टी हो गई है। देश महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है, सिलेंडर नहीं मिल रहा है। दिल्ली गुजरात के लोग लौट के बिहार अपने वतन आ रहे हैं और आप जो है कि व्यवस्था का मामला ला रहे हैं। दर्शक का समय बर्बाद मत कीजिए। समय क्या है? देश का मुद्दा है, राष्ट्र का मुद्दा है। दीपक जी लाखों लोग जो है कि अपने घर वापसी कर रहे हैं। कैलाश जी आज हम झारखंड के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, देश के मुद्दे पर अगले बार हम इस पर बात कर लेंगे। तलवार लेके रोड पे घूम रहा था और क्या की पुलिस? देखिए यहाँ की पुलिस इसलिए निकम्मी नहीं है कि पुलिस निकम्मी है, चूंकि निकम्मी सरकार है तो पुलिस उसी का पालन करेगी। जब पुलिस को आप सही राह दिखाएंगे तब तो पुलिस कार्रवाई करेगी। हेमंत सोरेन सरकार पर सवाल उठाने वाले भाजपा का क्या स्थिति हो गया है देख लीजिए तौर पे। राज्य और में। हम आपको इतना ही बता रहे हैं बीजेपी ये की झारखंड में हाथी पर उड़ाने वाली बात करने वाली मूवमेंटों की बात करने वाली बीजेपी 80% पैसे आपको याद होगा दीपक जी, आपने चलाया भी है। 80% पैसे जहां सरेंडर हो जाते हो विकास का कार्य के लिए आए हुए पैसे
और उनको बोल रहे हैं चहुमुखी विकास हो रहा है। अरे विकास का नाम क्या होता है? 254 लाख करोड़ देश को कर्ज में डुबाने वाले पार्टी कम से कम सब सोच समझ के बोला कीजिए। कैलाश जी, श्वेत पत्र जारी करके ठीक है, दीनदयाल जी आपकी बात भी आ गई। चलिए नहीं, कैलाश जी आपकी बात भी आ गई है, दीनदयाल जी का पक्ष भी सुन लिया हमने। जरा हम संजय जी का भी सुन लेते हैं, उनका क्या कहना है, उन्हें भी थोड़ा समय दे देते हैं। जी संजय जी। जिस पार्टी ने कहा था कि मेरी लाश पर झारखंड बनेगी, ऐसी पार्टी के मुंह से अच्छा नहीं लगता। ठीक है, ये आरजेडी पार्टी है जो झारखंड में सिर्फ आई है, सिर्फ और सिर्फ लालू जी ने झारखंड बनवाया। ठीक है, हो गया, दीनदयाल जी हो गया, कैलाश जी हो गया। संजय जी आपकी बात। लालू जी गरीबों का मसीहा है। संजय जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सुन पा रहे हैं आपको, बोलिए। लालू जी पर उंगली उठाई, ये दोनों को पहले चुप कराइए। बता दे रहे हैं लाल कृष्ण। ठीक है वाजपेयी जी, कैलाश जी आपकी बात भी आ गई, इनकी बात पर आपकी प्रतिक्रिया भी आ गई। हम जरा सुन लेते हैं ना, मुद्दे पर हम थोड़ी बात कर लेते हैं। संजय जी बोलिए। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि झारखंड में बिल्कुल आपको हम उसका पूरा अवसर देंगे। संजय जी की बात सुन लेते हैं जरा पहले। संजय जी, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। जी बोलिए। झारखंड पुलिस इस वक्त झारखंड में सिर्फ कोयला की तस्करी और बालू की तस्करी में लिप्त है। और किसी भी जिले में आप देखिए, एसपी और डीसी जब जा रहे हैं तो वहां पर उनको तुरंत ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। तो इस राज्य के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई एक उद्योग का रूप लिया है तो वो ट्रांसफर और पोस्टिंग है। आप अपने अधिकारियों को टारगेट देते हैं वसूली करने की। आज सीओ के ऑफिस में आप जमीन का म्यूटेशन कराने जाते हैं तो वहां पैसे देने पड़ते हैं। थाना में एक FIR संजय जी, आप जिस नजर से पुलिस को देख रहे हैं, हमें पुलिस इस एनकाउंटर के बाद भी वही पुलिस नजर आ रही है। तो पुलिस अगर एनकाउंटर कर रही है तो हम उस पर बात कर रहे हैं ना। मानसिक संतुलन कितना बिगड़ गया। 21 जुलाई 2025 को बोकारो के पिंडरा जोरा थाना से एक बेटी गायब होती है। हेलो, सुन रहे हैं संजय जी। हाँ, 21 जुलाई 2025 को बोकारो के पिंडरा जोरा थाने से एक बेटी गायब होती है और उसके बाद 24 तारीख को पुलिस उस पर एक तरीके से कह सकते हैं कि जो मूल FIR था उसको चेंज करके उस पर कार्रवाई प्रारंभ करती है और उस पर 4 अगस्त को FIR दर्ज करती है। एक बेटी के अपहरण के मामले में, एक लड़की के अपहरण के मामले में झारखंड पुलिस ने 14 दिन के बाद FIR दर्ज किया और 9 महीने तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारी पार्टी, आजसू पार्टी, हाईकोर्ट गई तो वहां के जिले के एसपी से सवाल पूछा गया, डीसी से सवाल पूछा गया और उसके बाद वहां के सभी थाना प्रभारी को निलंबित किया गया। सभी थाना अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया, सभी पुलिसकर्मियों को। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कोयला और बालू की तस्करी का मामला रहता तो किसी मामले में ये 9 महीना लगाते और एक बेटी गायब हो गई तो 9 महीने के बाद उसका पता चला। बिल्कुल, जवाब ले लेते हैं संजय जी। पार्टी है क्या कि सवाल उठा रही है, बताइए कैलाश जी। फिर से उस जिले के तमाम एसपी को और डीआईजी को झारखंड में आजसू पार्टी है क्या कि सवाल उठा रही है। आजसू पार्टी तो पूरे राजनीतिक जीवन में कलेक्शन का काम किया। झारखंड में कुर्मियों को जो है कि सीएनटी में जबरन डलवा दिया। जो जमीन का डेवलपमेंट होना चाहिए था, यहाँ निवेश होना चाहिए था, उस परिवार का सामाजिक उत्थान विकास होना चाहिए था, तो उसको उस जाति को जबरन सीएनटी में डलवा दिया। आजसू पार्टी ने क्या किया कैलाश जी, आजसू पार्टी ने क्या किया या क्या कर रही है उस पर, क्या उससे अगर पार्टी सवाल खड़े करती है पुलिस की भूमिका पर तो उससे का जवाब नहीं देना बनता है सत्ता पक्ष को। पार्टी पर तो कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं। आजसू पार्टी नहीं, लेकिन आप कमेंट आजसू पार्टी पर ही कर रहे हैं। आप इस सवाल पे कमेंट कीजिए ना कि पुलिस क्राइम कंट्रोल की जगह पैसा वसूली में लगी हुई है, इस आरोप पर कमेंट कीजिए। आजसू पार्टी के नेताओं को कलेक्शन का, एजेंट का सहारा इनको नहीं मिल रहा है, इनको सुविधा नहीं मिल, ठेकेदारों से पैसा नहीं मिल रही है, गांव खेत खलियान बालू घाटों से पैसा नहीं मिल रही है, कोयला तस्करों से पैसा नहीं मिल रहा है, तो ये लोग बेचैन है, परेशान है। प्रशासन इन लोगों को वहां पर परछाई नहीं जाने दे रही है और ये लोग आरोप लगा रहे हैं जबरदस्ती। जब आरोप लगाइएगा तो इनके जो सांसद है गिरिडीह के, जरा पूछिए उनके एरिया में मामला हो रहा है, वो चुप क्यों बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं?
उनको कितना महीना जाता है पैसा, कौन पहुंचाता है, सीसीएल का अधिकारी? ये सब हिसाब किताब हम बाद में देखेंगे। दीनदयाल जी, एक चीज निकलकर सामने आ रही है कि आपराधिक घटनाएं हजारों में हो रही है, एनकाउंटर 1 या 2 हो रहा है। क्या ये तब किया जा रहा है जब पुलिस पर दबाव ज्यादा हो जाता है कि हम किसी तरह से अपना चेहरा चमकाना है, चेहरा बचाना है, साख बचानी है? दीनदयाल जी क्या कहेंगे? आप ही के समाज के थे, हजारीबाग में उनको गोली। अरे किसको चेहरा चमकाना, साख बचाना? सरकार पुलिस को काम कर रही है दीनदयाल जी, और अपराधियों को चुन चुन के जो कि बाहर निकालने का काम कर रही है। वही तो कह रहे हैं ये कि हजारों की संख्या में अपराध हो रहे हैं, अपराधी पकड़े नहीं जा रहे हैं। 1-2 घटनाओं में भी उल्लेख कर रहे हैं कि 9-9 महीने लग जा रहे हैं। सरकार है, जाति पार्टी से उठ के सरकार काम कर रही है। एक जो है कि 3.5 करोड़ जनता के लिए काम करिए। ठीक है, दीनदयाल जी का बात सुन, दीनदयाल जी क्या कहेंगे? सवाल उठाएगा वो बेनकाब हो जाएगा, चाहे बीजेपी हो या जी दीनदयाल जी बोलिए। नहीं दीपक जी, मैं फिर से मुद्दे पे आना चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना ही बोलता हूं कि माहौल ऐसा न बनाए, चाहे वो सरकार हो, चाहे प्रशासन हो या पुलिस हो। चूंकि हमें झारखंड से लगाव है, झारखंड के विकास से लगाव है, और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि झारखंड भी अन्य प्रदेशों की तरह विकसित हो। क्योंकि ये तभी होगा जब यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा, जब अपराधी अपराध करने से भय करेंगे। अपराध करके पकड़ लेना ये बड़ा विषय नहीं है, ये तो पुलिस का काम ही है। चोरी हुआ तो भाई चोर को पकड़ना, ये तो पुलिस का काम। बट चोरी नहीं हो इसकी व्यवस्था रखना, ताकि लोग भयभीत रहे, डर से रहे। इससे क्या होगा कि झारखंड में बाहर के निवेशक जो भी पैसा लगाएंगे तभी वो लगाएंगे जब उनको महसूस होगा। दीनदयाल जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है। हम यही पूछ रहे हैं ना कि अगर सिर्फ बोली की जगह पुलिस गोली से काम ले तो क्या ये जो आप इच्छा कर रहे हैं कि इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, वो व्यवस्था कायम होगी? ना तो पुलिस की गोली चले, ना ही पुलिस की गोली चले, और ना ही अपराधी गोली मार पाए। ये दोनों का मनोबल एकदम बराबर रहना चाहिए। ऐसा नहीं है अपराधी इतना गोली कैसे ला रहा है, कहां से ला रहा है, हथियार कहां से आ रहा है, वो क्यों इतना भयमुक्त है, आखिर उसको डर क्यों नहीं है? इसलिए डर नहीं है कि कहीं ना कहीं शासन, प्रशासन और सरकार से मिली भगत है। और यही कारण है कि इस मिली भगत के कारण ही आज इतने अपराध बढ़ रहे हैं। और जैसे ही अपराध बढ़ेंगे, झारखंड फिर विकास से के पटरी से नीचे उतरेगा। भारतीय जनता पार्टी चिंतित इसलिए है कि झारखंड को आगे देखना चाहती है। झारखंड को बनाने वाले भारतीय जनता पार्टी माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का देन है। और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि झारखंड एकदम से सरपट दौड़े। लेकिन कैसे दौड़ेगा? जैसे ही कुछ दौड़ने की बार आगे बात आती है, कोई न कोई ऐसी दुर्घटना घटती है कि बाहर के निवेशक, जब ये टीवी में फ्लैश होगा तो बाहर का फिर करेंगे, लेकिन फिलहाल समय की बाध्यता है, निवेश करने से घबराएंगे, निवेश करने से भागेंगे। ठीक है दीनदयाल जी, बात आ गई। हम ये उम्मीद करते हैं कि झारखंड में अपराध नियंत्रण को लेकर प्रशासन की ओर से जो भी पहल की जा रही है, सरकार की इच्छा शक्ति का वो प्रदर्शन है, और ये सुनिश्चित करने का प्रयास है कि अपराध मुक्त शासन व्यवस्था मिले, एक सामाजिक सुरक्षा का संकेत और संदेश जनता के बीच जाए, और वो भयमुक्त वातावरण में अपनी सामाजिक गतिविधियों का निर्वहन करे, जिससे आने वाले दिनों में व्यवसायिक गतिविधियां भी फले और फूले, जिस तरह से विपक्ष ये मांग कर रही है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये प्रयास पुलिस का कि सिर्फ बोली से नहीं गोली से काम लेना कितना कारगर होगा, ये तो समय बताएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद दीनदयाल वर्णवाल जी, संजय मेहता जी और कैलाश यादव जी अपना समय देने के लिए, इस मुद्दे पर बातचीत में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और मुद्दे के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।